सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम चौधरी नासिर महमूद साहब की तरफ से, राजा मोहम्मद अमीर साहब की तरफ से, आगा नदीम साहब की तरफ से, परवेज अख्तर साहब की तरफ से, मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब की तरफ से, चौधरी अजमत साहब की तरफ से और ज़हीर अदरीस साहब की तरफ से तमाम अहबाब को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालाना बरसी के हवाले से साले सवाब की खुसूसी महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। मिनाजुल कुरान डेनमार्क का शुक्रगुजार हूँ कि वो हर साल की तरह हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ तावन करते हैं। उसकी उनकी पूरी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे इस सेंटर के जो सदर हैं हाफिज सिजाद साहब, उनका मशकूर हूँ। वो उनकी छुट्टियों में आजकल अपनी फैमिली के साथ गया हूँ। मैं ख़ास तौर पे हमारे दूर से आए हुए जो मेहमान जो दो एक साइड से भी पुल क्रॉस करके और दूसरी तरफ से भी पुल क्रॉस करके आए हैं, मैं उनसे से जनाब मोहतरम खालिद भट्ट साहब की पूरी टीम को खुसूसी खुशामदीद कहता हूँ और कामरान कुशी साहब जो मालमा से तशरीफ़ लेके आए उनको भी खुसूसी खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। मैं दावत देता हूँ यहाँ की बहुत प्यारी आवाज़ मोहतरम कारी नदीम अख्तर साहब को जो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जाअ बिलहसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दावत देता हूँ मोहतरम जनाब काशिफ साहब को कि वो आए। हमें तो आसरा बस है तुम्हारा या रसूल अल्लाह। किसको ताकत है कि मदद में जुबान खोल सके जब खुदा खुद ही कुरान मैं सना ख्वान उनका। अब मैं दावत देता हूँ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहतरम हमारे तरीके कश्मीर के सदर भी हैं अदील आसिफ साहब को कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। किस घड़ी अब मेरे सीने में रहा करता है, किस घड़ी अब मेरे सीने में रहा करता है, दिल तो हर वक्त मदीने में रहा करता है। किस घड़ी अब मेरे सीने में रहा करता है, दिल तो हर वक्त मदीने में रहा करता है। जीना मरना हो फकत जिसका यहाँ इश्क रसूल, जीना मरना हो फकत जिसका यहाँ इश्क रसूल, यूं ही मरने ना ही जीने में रहा करता है। मेरे चारा घर को नवीद हो सफ़े दुश्मनान को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया, हमने चुका जो रुके तो को गरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, अरे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। कि जिसने वक्त के जाबरों के सामने सर नहीं झुकाया बल्कि इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने जान का नजराना पेश किया। मैं अरफाना कलाम के लिए मोहतरम इरफान साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लें और अपना मुख्तसर सा पैगाम जो दें। रब्बा तू ना करे ते करे केड़ा, पूरा सब जरूरतां मेरियां नू, ओ लोकी वेखदे ऐब गुनाह मेरे, मैं ते वेखना रहमतां तेरियां। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अब मैं खिताबात के लिए अपने दोस्तों को मदऊ करूँगा। एज ए मेज़बान मैं सबसे पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान
और मुहब्बे बदल पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बेशक पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारा है। यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डेनमार्क की पूरी क्रीम मौजूद है। इसमें तमाम हमारी मसाजिद की हाज़िरी है, हमारी सियासी जमातें यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा कम्युनिटी फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, हमारा मीडिया यहाँ पे मौजूद है। आज का जो हमारा मौजू है वो मोहतरमा की जो सियासी बसीरत उसके हवाले से है। और मैं जितने भी यहाँ पे मेरे दोस्त माइक पे आएंगे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो उस मौजू को मद्देनज़र रखते हुए टाइम, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, अगर 5 मिनट 4 मिनट अगर लें तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क को क्रेडिट जाता है कि हमने हमेशा इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक की बात की है और इंशाल्लाह हमेशा हम करते भी रहेंगे। मैं सबसे पहले दावत दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब आगा नदीम साहब को कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों साथियों को सलाम। बहरहाल मेरे मोहतरम सदर साहब ने बड़ी ज़्यादती की है मेरे साथ कि आगाज़ मुझ जैसे नाअहल बंदे से करवा रहा है। बहरहाल ये मेरा एक नया तजुर्बा है, मैं कोई लफ्ज़ी बात करने के कायल नहीं हूँ। मैं आपसे चंद एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा भट्टो फैमिली से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। मैंने जुल्फ़ काली भट्टो से लेके उनकी जिंदा हयात बेटी सनम भट्टो तक के मेरे मरासम, उनके साथ मेरे अच्छे मरासम तल्लुक़ात हैं। बात चूँकि चल रही है मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहबा की, तो मेरे ये उनके साथ कई यादें वाबस्ता हैं। मैं जब वो पहली दफ़ा लाहौर में एज ए चेयरपर्सन बन के लगारी हाउस में तशरीफ़ लाईं, तो आने से पहले उन्होंने नईद खां के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवाया कि आगा आपने जब तक मैं लाहौर में हूँ आपने मेरे साथ रहना है। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि उस शहीद की बेटी जिसके लिए हमने हर सतह पे वो तगदोद की जो कि एक तारीख का हिस्सा है। मैं ज़्यादा तफसीली बात नहीं करूँगा, लेकिन मोहतरमा नुसरत भट्टो साहबा ने मुझे अपना बेटा बनाया और मीर मुर्तज़ा भट्टो शाहनवाज भट्टो की मौजूदगी में ये कहा कि देखो मीर, तुम्हारा भाई सिर्फ शाहनवाज नहीं है, ये आगा भी तुम्हारा भाई है। तो लिहाजा उसी दौरान मुझे हुक्म हुआ कि ये भाई किसी जगह पे जाके ज़ियाल हक के ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट चलाने का प्रोग्राम रखते हैं तो उनका साथ दो। तो वो मैं उन्हीं के हुक्म पे उनके पास चला गया। फिर जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहबा जब इंग्लैंड में थी तो मैं वहाँ भी पहुँचा, तो उन्होंने भी बड़ी महफिल में ये ऐलान किया कि ये मेरा तीसरा भाई है। बात मुख्तसर सी है कि मेरी उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, लेकिन अब मैं उसे तफसील से बयान नहीं करना चाहता कि हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। ये एक आने वाला तारीख बताएगी, क्योंकि मैंने इस पर हर चीज़ कलम बंद कर ली है और अन करीब मैं वो कलम बंद की हुई चीज़ें एक किताबी शक्ल में आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो उस वक्त फिर मैं तफसीली आपसे बातचीत करूँगा और आपके सवालों के जवाब भी दूँगा। तो लिहाजा बात यह है कि आज का जो दिन है मेरे लिए बड़ा मुकद्दम दिन है कि हम उनके लिए दुआ खैर के लिए जमा हुए हैं। मैं तमाम उन दोस्तों साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो कि ज़हनी सियासी इख्तिलाफात रखने के बावजूद उस अजीम लीडर के दुआ के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं हर एक शख्स का शुक्रगुजार हूँ। तो मैं सदर साहब आइंदा जब भी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम नॉट ए मैन ऑफ स्पीच, आई एम मैन ऑफ एक्शन। बिकॉज मैं ये मोहतरमा अब ये इस बात में मैं बात अर्ज करना चाहूँगा कि हम एक अरब कंट्री में मौजूद थे, तो वहाँ पूरी फैमिली थी, भट्टो फैमिली की। तो मीर मुर्तज़ा भट्टो ने कहा ओके तुम अपने ख्यालात का इजहार करो। तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहबा ने यह फरमाया कि ही इज़ ए मैन ऑफ एक्शन, ही इज़ नॉट ए मैन ऑफ स्पीच। तो ये मेरी बात है। तो मैं एक्शन का बंदा हूँ
लफ्जों का नहीं। वेरी गुड साहब, आपका 50 साल से ज़्यादा पार्टी से तल्लक है, तो आप कैसे इंटरेड हो सकते हैं? माशाल्लाह आपकी हर चीज़ जो है, आपके जो जज्बात हैं वो काबिल कदर हैं, और इसलिए आपको शुरू में से लेके हैं कि हमें वही शख्स जो स्टार्ट लेना चाहे कि जो जज्बात को उबारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब दावत दूंगा हमारे साबका पार्लियामेंट के मेंबर हैं अब्बास रिजवी साहब। सबसे बड़ी बात है कि मैं पाकिस्तानी सियासत से किसी भी सिलसिले में या किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये आप लोगों को पता है। मेरी सारी सियासी कार्रवाई या मेरी सियासी जो है समझे इन्वॉल्वमेंट वो इस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी हैं कि उनके बारे में बात करने में मुझे कोई झिझक नहीं, क्योंकि मैं किसी की बिला वजह ना तो तारीफ़ कर सकता हूँ ना मुझसे झूठ बोला जाता है, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं टर्की में था और अपनी फैमिली के साथ एक दुकान में मैं शॉपिंग कर रहा था, तो जो टर्किश शॉपकीपर जो था वो बार बार मुझको देखे, आखिर उसे ना रहा गया, उसने मुझको नासुरसन, मैंने कहा नासुरसन इम नासुरसन, तुम्हारा क्या हाल है? तो कहने लगा कि तुम कहाँ के हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। तो रोना, तकरीबन रोना शुरू हो गया। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे तुम की लीडर जो है उनको शहीद कर दिया गया। आप यकीन जाने वो शॉपिंग का जो एक मूड था, जो हम खुशी खुशी गए थे, वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। हम सब के सब सर थाम कर बैठ गए। वो दिन है, मुझे आज का दिन नहीं भूला कि वो कितनी गम अंदोज़ और कितनी एक बहुत बड़ी हमारे लिए अफसोसनाक खबर थी। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं महसूस हो रही। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि ना मैं झूठ बोल सकता हूँ, ना मैं किसी की बेजा तारीफ़ कर सकता हूँ, लेकिन वो वाकई दो लिहाज से तारीफ़ के काबिल थी। एक तो उनका नॉलेज, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, और उनके जो पाकिस्तान के लिए प्यार था। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं जब भी किसी हाई ऑफिशियल के साथ मिला हूँ, चाहे वो अमेरिकन कोई सेनेटर थे, मुझे कई सेनेटर से मिलने का मौका मिला है। उस ज़माने में उन्होंने ये कहते थे कि आपके मुल्क में एक हीरा था, आप लोगों ने उस हीरे की कदर नहीं की। मैं आपको दावत ख़िताब की दावत देता हूँ। मोहतरम जनाब इम्तियाज़ सैयद साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मैं इसलिए ज़्यादा तारफ़ नहीं करा रहा कि जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं और कोई भी किसी के तारफ़ का मोहताज नहीं है। सभी माशाल्लाह मेरे लिए आँख के तारे हैं। प्लीज़ इम्तियाज़ सैयद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मुजीब कुरैशी साहब, चौधरी नासिर साहब, आगा नदीम साहब, मोहतरम राजा हनीफ साहब, ये सारे दोस्त हैं। कुछ के नाम मैं अगर नहीं ले सका, जो शुरू से इस काज के साथ मुंसलिक हैं और पूरी यकसुई के साथ अपना काम करते हैं। सबको देखकर बहुत खुशी भी है कि आज वाक़अतन सारी तंजीमों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और ये कोपेनहेगन की खूबसूरती भी है कि हम बावजूद इसके कि हमारी मुख्तलिफ तंजीमों से नुमाइंदगी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत, मैं समझता हूँ कि ये असर इस्लाम की यही दावत है। मुझे वो वाक़या याद आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी इस दावत को पेश कर रहे थे और मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, तो आप जानते हैं कि मदीना शरीफ के अंदर जब वहाँ पे काम का आगाज़ हुआ तो सबसे पहला जो दस्तूर लिखा गया था, जिसको चार्टर ऑफ मदीना कहते हैं, वो मुसलमानों और किसके दरमियान लिखा गया था? यहूदियों के दरमियान। तो हमारे नबी की सीरत तो ये पैगाम देती है, तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए, रास्ते को अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए हम तो मुसलमान हैं, हम तो एक उम्मत हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे तो दिल जुड़े होने चाहिए, इख्तलाफात भी हमारे लिए बाइसे रहमत होने चाहिए।
लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हम इख्तलाफात को इस्लाम के रास्ते के अंदर रुकावट पैदा कर देते हैं, मुहब्बतों को ख़त्म कर देते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सीरत को भूल जाते हैं कि जो अपनी मंजिल को पाने के लिए यहूदियों के साथ मुआहदा कर सकते हैं, तो आज ये उम्मत इकट्ठी क्यों नहीं बैठती? आज इस दुनिया के अंदर सारी दुनिया की हुकूमतें इकट्ठी बैठती हैं, यही डेमोक्रेटिक आज एटीट्यूड है, लेकिन वो आज हमसे किधर चला गया है? ये तो हमारी विरासत थी। और मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी मैं समझता हूँ हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था, उन्होंने भी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मुल्क तरक्की करे और हमें मुखालफत करनी चाहिए किसी बुनियाद के ऊपर, लेकिन जो किसी का क्रेडिट है उसके अंदर बखीली करना ये बददियानती है इंसान की। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर जो असर राज पे नहा है वो हमारी इबादत है, हमारा इकट्ठे होकर चलना है। पाकिस्तान की कोई पार्टी जितनी मर्जी है वो दावे कर ले, जो कहना चाहे कह ले, इकट्ठी कोई जमात इस मुल्क को तरक्की की मनाजिल पे नहीं लेके जा सकती। हमें मिल के चलना होगा, हमें किसी और बालातर होकर चीजों की तरफ बढ़ना होगा, फिर मुल्क तरक्की कर सकता है। और मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि आज दुनिया के अंदर चूंकि डेमोक्रेसी का दौर है, डेमोक्रेसी के हवाले से बहुत सारे लोगों को शुबहात भी हैं। और किस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इक़्तिदार की जो ख्वाहिश की, जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद फरमाया कि नबी रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। क्या आप जहां भी जाएं ये दुआ करो, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, कि अल्लाह इस इक़्तिदार को मेरा सहारा बना दे। आज मुझे अफसोस होता है इस उम्मत के ऊपर, कई दफा हम बैठते हैं ना मुख्तलिफ महफिलों के अंदर, लोग समझते हैं कि शायद सियासत को बहुत बुरा काम है। मैं सियासी नहीं हूं। अब क्या है, अगर आपके अंदर सियासत नहीं तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम न लिया करें। सियासत ही दीन है। जिस मकसद को हासिल करने के लिए, जिस दीन को निफाज करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अंबिया भेजे हैं, वो सियासत करके गए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला उसका जो काम, उसका आगाज मदीना शरीफ में किया, वो चार्टर ऑफ मदीना की शक्ल में आपके पास मौजूद है। सियासत के बगैर दीन कैसे कायम हो सकता है? अल्लामा इकबाल ने नक्शा खींच दिया इसका, लादी हो तो है ज़हर खलाहल से भी बढ़कर, लादी हो तो है ज़हर खलाहल से भी बढ़कर, खुद दी की हिफाजत में तो हर जहर का तरिया। ये जब सियासत, जब ताकत उस अल्लाह के खौफ के नीचे होगी, जब तकवे वाले लोगों के हाथ के अंदर सियासत होगी, तो फिर दुनिया सुकून से सोएगी, फिर हजरत उमर का जमाना उनको याद आएगा। और फिर वो डेमोक्रेटिक जो लोग होंगे वो ऐसे नहीं करेंगे कि चूंकि ज्यादा लोग हैं तो फलस्तीन को तबाह कर दो, कश्मीर के ऊपर जो दिल करता है जुल्म करते चले जाओ और पूरी दुनिया की जो है वो सांसें बंद करके रख दो। इस तरह की डेमोक्रेसी हम उसको नहीं मानते। और इसलिए सियासत के अंदर, ताकत के अंदर अल्लाह का खौफ आसान हो तो कारे कलीमी है बेबुनियाद। हाथ में अगर आपके कुछ नहीं तो इन नमाजें पढ़ने से, रोजे रखने से दुनिया के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये मुख्तसर सा मैसेज था मेरा। मैं यही बजाय इसके कि मुझे हुक्म दिया जाए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं, उनकी तालीम, उनकी काबिलियत और उनकी जो सलाहियतें थी, उससे हम सही तरह से उससे फ़ायदा नहीं उठा सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको बरीक़ रहमत करे और फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान शहीद हो गए हैं, उनके ऊपर जुल्म और सितम है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। जो शहीद हो गए अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी इम्तियाज़ सैयद साहब, बड़ा अच्छा पैगाम। मेरी गुजारिश को ज़रूर मद्देनज़र रखें। मैं अब दावत खिताब के लिए दावत दूंगा मोहतरम खालिद भट्ट साहब